हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 कंप्यूटर इन आवर डेली लिव्स। इसमें हम लोग जानेंगे हाउ कैन वी यूज़ ए कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स फॉर डिफरेंट वर्क्स, यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स एट डिफरेंट प्लेसेस। As you know, computer is an electronic machine which performs different tasks. जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर एक वैद्युतीय उपकरण है जो अलग अलग तरह के काम को करता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ। कंप्यूटर का उपयोग लगभग सभी हमारे जो जीवन है इसके सभी क्षेत्र में किया जाता है। नाउ ए डेज कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर बिकॉज ऑफ देयर हाई स्पीड, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी इन रिजल्ट और आउटपुट, कैपेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस वर्किंग। कंप्यूटर जो है आज के दिनों में इसका उपयोग सभी जगह किया जाता है। क्यों किया जाता है सभी जगह? क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है वो तेज़ होती है, उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और कंप्यूटर की मदद से हम किसी भी काम को सही तरीके से कर पाते हैं। कंप्यूटर की मदद से हमें सही रिज़ल्ट मिलता है और कंप्यूटर में लगातार काम करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी यूज़ ए कंप्यूटर। हम लोग एक कंप्यूटर का उपयोग कैसे कर सकते हैं? वी कैन प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर। हम लोग एक कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं। वी कैन वॉच मूवीज़ ऑन ए कंप्यूटर। हम लोग एक कंप्यूटर पर फिल्म देख सकते हैं। वी कैन लिसन टू म्यूज़िक ऑन ए कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर पर गाना भी सुन सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द सम्स वेरी क्विकली ऑन ए कंप्यूटर। इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड। हम लोग कंप्यूटर पर बहुत ही तेज़ी से किसी भी प्रकार के सम को कर सकते हैं। यह जो है कुछ ही सेकेंड में कंप्यूटर कैलकुलेट कर देता है। अगर हम लोग किसी भी कैलकुलेशन को कॉपी पे करते हैं, खुद से करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, हमें उसमें कई मिनट्स लग जाते हैं। पर अगर हम उसी काम को कंप्यूटर पर करते हैं तो हम उसे कुछ ही सेकंड में कर पाते हैं। यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हुए हैं, इसे अब हम लोग जानेंगे। कीप ऑन सेविंग योर फाइल्स ऑन योर पीसी कंप्यूटर बाय प्रेसिंग शॉर्टकट कीज CTRL+S आफ्टर एवरी 2 to 3 मिनट्स। इट मीन्स हमें जो है अपनी फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहिए। हम लोग अपने कंप्यूटर में कैसे सेव कर सकते हैं कंप्यूटर को? हम किसी भी फाइल को CTRL+S को हम प्रेस करके किसी भी फाइल को आराम से सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में। We can type and store letters and paragraphs respectively। हम लोग जो है किसी भी लेटर और पैराग्राफ को टाइप करके उसको स्टोर कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज्ड एनी टाइम। और ये जो है कभी भी उपयोग किए जा सकते हैं। वी कैन मेक कलरफुल पिक्चर्स यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पेंट। हम लोग रंगीन तस्वीर बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट की मदद से। वी कैन स्टोर नेम्स, एड्रेसेस
and telephone numbers in the address book of a computer। कंप्यूटर में जो एड्रेस बुक होता है उसमें हम लोग किसी के नाम को लिख सकते हैं, उनके एड्रेस को लिख करके रख सकते हैं, या फिर किसी का टेलीफोन नंबर अगर आपको सेव करके रखना है तो आप उसको कंप्यूटर के एड्रेस बुक में सेव करके रख सकते हैं। लेट अस स्टडी द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट सम प्लेसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के उपयोग कुछ जगहों पर। प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड, वो जगह जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस एट होम, कंप्यूटर का उपयोग हम लोग घर पर अलग अलग तरह के काम को करने के लिए कर सकते हैं। डूइंग होमवर्क एंड प्लेइंग गेम्स, enjoying music and movies, storing important information and learning and studying। मीन्स हम लोग कंप्यूटर की मदद से घर पर उसमें गेम खेल सकते हैं, अपना होमवर्क कर सकते हैं। आपको अगर मन है तो आप उस पर गाना सुन सकते हैं, फिल्म भी देख सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट है वो, तो उसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। और इसका उपयोग घर पे पढ़ने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कंप्यूटर का उपयोग अलग अलग काम को करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट है परफॉर्मिंग टेस्ट एंड ऑपरेशंस, नेक्स्ट डायग्नोजिंग डिजीज, मेंटेनिंग डिजीज, प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स। हॉस्पिटल में कंप्यूटर का उपयोग टेस्ट करने के लिए किया जाता है, ऑपरेशंस करने के लिए किया जाता है, और किसी भी रोग को पता करने के लिए किया जाता है, और उसका निदान करने के लिए किया जाता है। और हम लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हम लोग जो टेस्ट कराते हैं उसके बाद जो रिपोर्ट्स आता है, मेडिकल रिपोर्ट्स, उसको बनाने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस इन ऑफिसेस, कंप्यूटर का उपयोग हम लोग ऑफिस में भी अलग अलग काम को करने के लिए कर सकते हैं। मेकिंग बिल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल्स, ड्राफ्टिंग लेटर्स एंड रिपोर्ट्स, स्टोरिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ऑफिस में जो है कंप्यूटर का उपयोग हम लोग बिल को बनाने के लिए या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए कर सकते हैं। किन्हीं को भी ईमेल भेज सकते हैं इनकी मदद से, या फिर आप ईमेल प्राप्त कर सकते हैं। आप इसमें आवश्यक सूचनाओं को भी जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस इन स्कूल, स्कूल में कंप्यूटर के उपयोग फ्रेमिंग टाइम टेबल्स, टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मेकिंग रिजल्ट एंड रिपोर्ट कार्ड्स, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। स्कूल में कंप्यूटर का उपयोग टाइम टेबल को बनाने के लिए किया जाता है और अलग अलग तरह के सब्जेक्ट को, विषयों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। स्कूल में कंप्यूटर की मदद से एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट बनाए जाते हैं और इनका उपयोग लाइब्रेरी में भी बुक्स के रिकॉर्ड को रखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस इन शॉप्स, दुकान में कंप्यूटर के अलग अलग उपयोग प्रिपेयरिंग बिल्स ऑफ सेल एंड परचेज, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक्स, सेल्स एंड प्राइस लिस्ट ऑफ आइटम्स। इट मीन्स बिल को बनाने के लिए जो दुकान में हम लोग जाते हैं और वहाँ पे जो वो सामान बेचते हैं और जो खरीदते हैं उसका बिल बनाने के लिए वे कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। और वो सेल्स एंड प्राइस लिस्ट, मतलब प्राइस लिस्ट जो होता है उसको बनाने के लिए
रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक, सामान का जो रिकॉर्ड होता है उसको रखने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। परचेजिंग ऑफ थिंग्स बाय इंटरनेट इज कॉल्ड एज ऑनलाइन शॉपिंग। इंटरनेट से जो हम सामान खरीदते हैं इंटरनेट की मदद से, उसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस इन बैंक्स। कंप्यूटर का उपयोग बैंक में अलग अलग काम को करने के लिए किया जाता है। स्टोरिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर्स अकाउंट्स, पेइंग एंड रिसीविंग कैश एंड चेक्स, अपडेटिंग द अकाउंट्स एंड द ट्रांजैक्शन। इसका मतलब है कस्टमर का जो अकाउंट होता है बैंक में, जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे आपके पेरेंट्स के अकाउंट्स होंगे बैंक में, तो वो जो नंबर होता है कस्टमर का अकाउंट नंबर, उसको स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और हम लोग जैसे जाते हैं बैंक में, हमें रुपयों की ज़रूरत होती है तो उसे रिसीव करते हैं, वहाँ से लेते हैं एंड चेक्स लेते हैं। तो इस सब का जो होता है, इस सब को देने के लिए वहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है बैंक में। अपडेटिंग द अकाउंट्स एंड द ट्रांजैक्शन, और अपडेट करने के लिए अकाउंट्स को, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी हम जितना कभी होता है, आज हम उसमें 5000 रुपीज़ जमा करने के, और कुछ दिन के बाद हमने उससे 2000 रुपीज़ निकाल लिया, तो ये जो होता है जमा करना और निकालना, इसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। और इस ट्रांजैक्शन को अपडेट करता है कंप्यूटर, ताकि हमें फ्यूचर में ये पता रहे हमने किस तारीख को कितना रुपया जमा किया था या फिर कितना रुपया हमने निकाला था। विथड्रॉइंग मनी फ्रॉम ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM तो आप लोग जानते ही होंगे। ATM की मदद से हम लोग पैसा को, रुपया को निकाल सकते हैं। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM allows the customers to check the balance and withdraw money from their accounts। ATM कस्टमर को हेल्प करता है। ATM की मदद से हम लोग अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं, मीन्स हमारे अकाउंट में कितने बैलेंस हैं, इसको हम लोग ATM की मदद से चेक कर सकते हैं, और हम लोग अपने अकाउंट से रुपया भी निकाल सकते हैं। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस एट एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस। कंप्यूटर का उपयोग अलग अलग तरह के काम को करने के लिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में किया जाता है। बुकिंग टिकट्स, रिजर्विंग सीट्स फॉर जर्नी, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पैसेंजर्स, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग्स ऑफ एरोप्लेन्स एंड ट्रेन्स। हम लोग यहाँ पर इसका उपयोग टिकट को बुक करने के लिए किया जाता है, और जैसे कि हम लोग कहीं सफ़र कर रहे हैं तो हम लोगों को उस सीट को अगर रिज़र्व करना है, आपको कहीं जाना हो घूमने के लिए, आप उसके लिए सीट रिज़र्व करते हैं। जैसे आपको ट्रेन से सफ़र करना है, आप उसके लिए सीट रिज़र्व करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन में वो कैसे आपका सीट रिज़र्व करते हैं, वो कंप्यूटर पर आपका सीट रिज़र्व करते हैं। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए किया जाता है, और हमें ये सूचना मिलती है कि कब ट्रेन किस टाइम पर आएगी और किस टाइम पर जाएगी, या फिर एरोप्लेन का ही टाइमिंग हमें पता चलता है किसकी मदद से, एरोप्लेन की मदद से। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है टिकट काउंटर का टिकट काउंटर का एंड एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट में बुकिंग काउंटर होता है ना, वहाँ का फिगर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर है ना, इसकी मदद से ये लोग बुकिंग करते हैं सीट्स की।
ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इन पब्लिशिंग इंडस्ट्री। पब्लिशिंग इंडस्ट्री में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है, मीन्स किस काम को करने के लिए किया जाता है। डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड etc। न्यूज़पेपर को डिज़ाइन करने के लिए और प्रिंट करने के लिए, मैगजीन्स को, बुक किताब को, ग्रीटिंग कार्ड्स हो गए, इनविटेशन किसी को इनवाइट करना है आपको वो कार्ड हो गए, इन सब को बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सर्चिंग अमेजिंग फैक्ट्स फॉर टीचर एंड लर्नर्स, जैसे टीचर्स हैं शिक्षक और लर्नर्स जो सीखते हैं उनके लिए अमेजिंग फैक्ट्स को सर्च करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इन पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कंप्लेंट्स एंड केसेस, फोटोज एंड फिंगरप्रिंट्स ऑफ क्रिमिनल्स एंड एज वेल एज अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। कंप्लेन जो हम लोग दर्ज कराते हैं एक पुलिस स्टेशन में जाके, वहाँ पर जो केस केस करते हैं किसी के खिलाफ वहाँ पे, तो वो किस चीज़ में वो मेंटेन करते हैं, वो इस रिकॉर्ड को कंप्यूटर में मेंटेन करते हैं। जैसे किसी का फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, किसी की फ़ोटोज़ होती है, क्रिमिनल्स की फ़ोटोज़ होती है, उन सब को वो लोग कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके रखते हैं। हैविंग कम्युनिकेशन विथ अदर डिपार्टमेंट्स, और दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे विभाग से बात करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कुछ लाइफ स्किल्स, इसको हम लोग जानेंगे। डू नॉट ट्राई टू इमिटेट और यूज़ द स्टाइल ऑफ कैरेक्टर्स शोन इन एन एनिमेटेड फिल्म, इट इज़ वेरी रिस्की। फिल्म में जो दिखाया जाता है कैरेक्टर, उसे कभी भी नकल नहीं करना चाहिए, वो खतरनाक हो सकता है, मीन्स वो हमारे लिए रिस्की होता है। ठीक है, तो आप लोगों को फिल्म में जो दिखाया जाता है उसको कॉपी नहीं करना है, उसका नकल नहीं करना है। फिल्म में अगर हीरो ऐसे कर रहे हैं तो हम भी वही स्टंट करेंगे, वो सब हमारे लिए खतरनाक होता है, वो हम लोगों को कॉपी नहीं करना है। ओके, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू and take care my dear students।